Today we are discussing a topic general solution and principal value of trigonometric equations. एक्सरसाइज 3.4 है हमारे पास एनसीईआरटी की, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो रही हैं ऑफ अननोन रियल नंबर, दैट इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। व्हाट आर द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस? Any equation in which the trigonometric functions are involved of a real number, that is called the trigonometric equations. Clear? फिर हम बात करेंगे आगे इसकी प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की। देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? The solution of trigonometric equations, the solution of trigonometric equations from the interval 0 to 2 pi are called principal solutions. 0 to 2 pi क्यों बोला है? क्योंकि मैंने ये पहले ही पढ़ चुका हूं कि साइन फंक्शन और कॉस फंक्शंस, ठीक है ना, ये जो भी फंक्शंस हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें साइन और कॉस ये दो फंक्शन जो होते हैं इनका पीरियड 2 पाई होता है, मतलब इंटरवल। क्लियर? फ्रॉम 0 टू 2 पाई पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। कैसे फंक्शंस होते हैं? पीरियोडिक फंक्शन यहां से स्टार्ट होते हैं और यहां पे खत्म हो जाते हैं। ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2 पाई। पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं? जिस इंटरवल के बाद, मतलब 0 से 2 पाई तक गए, फिर 2 पाई के बाद फिर क्या करेंगे, वो सेम वैसे ही बनने लग जाएंगे। इंटरवल्स क्या होंगे? रिपीट हो जाएंगे, मतलब फंक्शन रिपीट होगा कहां तक? 2 पाई के बाद तक, ठीक है। अब क्या है, जनरल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? पहले ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। जैसे कोई फंक्शन इस तरीके से दे दिया, sin x = 1/2। 1/2 वैल्यू कहां होती है? साइन की, साइन π/6, x की वैल्यू π/6। ये हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है। जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे। क्या कहते हैं? एक्सपेंशन इन्वॉल्विंग द इंटीजर n which given all solution of trigonometric equation। एक ऐसा सॉल्यूशन जो सारी प्रिंसिपल वैल्यू को बता दे, ठीक है। द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर इंटीजर n इन्वॉल्व है, which give all the solution of trigonometric equation is called the principal is called the general solution। क्लियर? चलिए देख लीजिए क्या क्या होंगे। sin x की वैल्यू अगर 0 है तो x की वैल्यू n पाई, where n belongs to the integer। cos x = 0 है तो x की वैल्यू 2n + 1 into π/2, where n belongs to integer। tan x = 0 है, then x = n pi, n belongs to integer से, ये पहले मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखिए sin x = sin अल्फा है। इस कंडीशन में x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? n pi plus -1n into अल्फा। क्लियर? cos x = cos अल्फा है, then x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2n pi plus minus अल्फा। क्लियर? tan x की वैल्यू tan अल्फा है, then x की वैल्यू क्या हो जाएगी? n pi plus अल्फा, where n belongs to integer for all this। क्लियर? मान लो स्क्वायर फंक्शन कोई आ जाए, sin² x = sin² अल्फा, या फिर cos² x = cos² अल्फा, tan² x = tan² अल्फा। सभी के लिए x की वैल्यू जो हो जाएगी वो n pi plus minus अल्फा। क्लियर? ये लर्न करने पड़ेंगे, ये लर्न होंगे तभी हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हमने यहाँ लिया, sin x = 1/2, तो sin x यहाँ लिख दिया। अब 1/2 sin की टर्म में क्या होता है? π/6 होता है। ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? x = n pi plus -1n into अल्फा। ये चीज देखो इससे। क्लियर? कोई भी डाउट किसी भी तरीके का
क्लियर? डेफिनेशन नोट कर लिया आपने? मैंने आपको ये सारे जनरल सॉल्यूशन बता दिए हैं, इसके बेसिस पे अब हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे हम फर्दर करेंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन, sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, सॉल्व। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन एक और लिख लेते हैं, सॉल्व 2 cos square x प्लस 3 sin x इक्वल्स टू 0। देखिए बेटा, माइनस वाली टर्म को छोड़ दें, प्लस वाली टर्म के साथ चलेंगे। sin 6x प्लस sin 2x माइनस sin 4x इज इक्वल्स टू 0। sin c प्लस sin d फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 sin c प्लस d डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 2 4x cos c माइनस d डिवाइडेड बाय 2, 6x माइनस 2x 4x डिवाइडेड बाय 2 2x माइनस sin 4x which is equal to 0। sin 4x take it common, 2 cos 2x minus 1 which is equal to 0। क्लियर? दो बातें यहां से हमें मिलेंगी, sin 4x equal to 0 and 2 cos 2x minus 1 equal to 0। cos 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। क्लियर? जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल वैल्यू, sin 4x equal to 0 then 4x equals to n pi, then x equals to n pi divided by 4। क्लियर? cos 2x equal to 1/2, 1/2 कहां पर होता है, pi by 3 पर। cos x equals to cos alpha, then x equals to 2n pi plus minus alpha, x equals to n pi plus minus pi by 6। क्लियर? चलिए, 2 cos square x, ये साइन दे रखा है तो cos square x को साइन में कन्वर्ट कर देंगे, 1 minus sin square x plus 3 sin x is equals to 0। then 2 minus 2 sin square x plus 3 sin x equals to 0। माइनस कॉमन ले लेंगे, 2 sin square x minus 3 sin x minus 2 equals to 0। फैक्टर बना लेंगे, 2 ये वाला मल्टीप्लाई होगा इस वाले 2 से, -4 फैक्टर ढूंढ लिया हमने, -4 sin x प्लस sin x -2 इक्वल टू 0। 2 sin x कॉमन ले लिए, कितना आ जाएगा, sin x -2 प्लस 1 कॉमन ले लिया, sin x -2 यहां बच जाएगा। दोनों इक्वेशंस के अंदर sin x -2 कॉमन आ गया, क्या रह गया बच्चे, 2 sin x plus 1 equals to 0। दोनों को इक्वेट कर दूंगा 0 के तो sin x की वैल्यू 2 आ गई, नॉट पॉसिबल। रीजन क्या है, sin x कहां से कहां तक होता है, -1 से +1। क्लियर? नाउ 2 sin x plus 1 equal to 0 प्लस का 1 इधर जाके माइनस का 1, then sin x equals to -1/2। 1/2 नेगेटिव छोड़ेंगे, 1/2 की वैल्यू क्या होगी, pi/6। नेगेटिव दे रखा है, साइन नेगेटिव कहां होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मूव करने के लिए पाई प्लस pi/6 करना पड़ेगा। पाई क्यों करा, 3/2 माइनस भी कर सकते थे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू चेंज नहीं करनी, इसलिए हमने कौन सी लाइन ली है, कौन सी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन 3/2 होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू चेंज ना हो इसलिए मैंने ऐसी वैल्यू ली है। देन sin x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, sin 7/6, sin x इक्वल्स टू sin अल्फा, देन x इक्वल्स टू n pi प्लस -1 की पावर n इनटू अल्फा। ठीक है ना, यही तो था हमारे पास जनरल सॉल्यूशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इंटीजर n इन्वॉल्व है। ठीक है, जो क्या दे रहा है, सारी प्रिंसिपल वैल्यू को दे रहा है हमें। ठीक है, n बिलोंग्स टू द इंटीजर्स 1। क्लियर?
बहुत ही इजी और अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए पेपर में आ सकता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं। एनसीईआरटी के बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग कर ही लोगे इसको। बाकी मैं आपको बता देता हूँ 2-3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। tan 2x। क्लियर? और कोई इसमें, चलो एक बहुत इजी सा क्वेश्चन और करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करोगे? cos x इक्वल्स टू -2। सबसे पहले इस तरफ चलते हैं। cos 4x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। cos c माइनस cos d -2 sin c प्लस d डिवाइड बाय 2। तो 4x प्लस 2x से 6x डिवाइड बाय 2 3x sin c माइनस d। 4x माइनस 2x 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 डिवाइड बाय 2 x इक्वल टू 0। -2 इधर चले जाएगा 0 के साथ, 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो sin 3x into sin x 0 आ गया। तो sin 3x एक बार 0 के इक्वल हो जाएगा, एक बार sin x 0 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? तो 3x की वैल्यू यहाँ पे n पाई, then x equals to n pi divided by 3। क्लियर? यहाँ पे x equals to n pi। क्लियर? बहुत इजी है, इसकी बात करते हैं। secant square x 1 plus tan square x, फॉर्मूला होता है इसका 1 minus tan 2x। 1 से बन गया। now tan square 2x, 2 स्क्वायर वाले को छोटा लिखते हैं, माइनस से जाके प्लस हो जाएगा tan 2x इक्वल टू 0। टेक इट tan 2x कॉमन, क्या आ जाएगा? tan 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगेन tan 2x की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई। इस पूरी टर्म को 0 के इक्वल करूंगा, tan 2x किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस के 1। then 2x की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी? n पाई, then x इक्वल्स टू n पाई डिवाइडेड बाय 2। एक सॉल्यूशन तो ये आ गया, जनरल सॉल्यूशन। 1 दे रखा है माइनस का, माइनस को छोड़ दूंगा, tan की टर्म में 1 की वैल्यू क्या होती है? पाई बाय 4। tan नेगेटिव कहां होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट मूव करूंगा, वर्टिकल लाइन लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन, बिकॉज़ tan चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, आई डोंट वांट टू चेंज। सो tan 2x equals to tan 3 pi divided by 4। tan x equals to tan alpha, then x equals to n pi plus alpha। 2 नीचे चले जाएगा, n pi डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 pi बाय 8। cos x equals to -2। देखो इसको sin x कर दो तो वैल्यू क्या हो जाएगी? -1/2। क्लियर? माइनस को भूल जाओ, 1/2 की वैल्यू क्या होती है? sin pi बाय 6। नेगेटिव दे रखा है, क्वाड्रेंट चेंज, किस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है? नहीं पता? लिख दिया मैंने, चलो लिख दिया, बता दो अब। पाई प्लस थीटा, पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर सॉरी, दूसरे लेक्चर में बताया था पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। हॉरिजॉन्टल लाइन साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? cos थीटा 90 है। वर्टिकल लाइन ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू चेंज होगी, बट यहाँ पे पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्यों? हॉरिजॉन्टल लाइन है। 7 pi by 6 sin x equals to sin alpha, then x equals to n pi plus -1 raised to power n into alpha। क्लियर? नोट कर लीजिए, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं।
देखिए बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है। √3 cos x प्लस sin x इक्वल टू √2 एनसीईआरटी एग्जांपल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल देता हूं मैं इसको, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे, सोचिए बेटा इस क्वेश्चन के बारे में। देखो बेटा, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, क्लियर। √3 डिवाइडेड बाय 2 क्या लिख सकता हूं इसको, cos π/6। इसको भी क्या लिख सकता हूं, sin π/6 sin x, ये आ जाएगा 1/√2। cos a cos b प्लस sin a sin b, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, cos a माइनस b। 1/√2 को cos की टर्म में क्या लिख सकता हूं, cos π/4, क्लियर। तो x माइनस π/6 इक्वल्स टू π/4, ऐसे लिख दूंगा, ऐसे भी लिख सकता हूं। लेकिन मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल वैल्यू। अभी मैंने प्रिंसिपल वैल्यू निकाली थी, जनरल सॉल्यूशन चाहिए। cos x इक्वल्स टू cos अल्फा, देन x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, क्लियर। माइनस का π/6 इधर चले जाएगा, प्लस π/6 हो जाएगा, क्लियर। दो तरीके से मैं इस वैल्यू को लिख सकता हूं, 2n पाई प्लस π/4 प्लस π/6, और एक वैल्यू क्या हो जाएगी, 2n पाई माइनस π/4 प्लस π/6, क्लियर। चलिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात कर लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन हमें ऐसे दे रखा होता है, a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा प्लस c, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मान लो ये f ऑफ अल्फा के इक्वल है, √a² प्लस b² माइनस का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। f ऑफ अल्फा ले लेता हूं बेटा, यहाँ √a² प्लस b², क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। देखो 5 sin x प्लस 3 cos x प्लस 8, ये हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है f(x). सबसे पहले मैं क्या निकाल दूंगा, √a² प्लस b², 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 30। तो माइनस √35 लेस देन f ऑफ x लेस देन प्लस 35, सॉरी 34, ठीक। 25 प्लस 9 34 ही होगा, यस बिल्कुल। इस तरीके से हम ये वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर। यहाँ पे हमारे पास सारे क्वेश्चन हो जाते हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पल से रिलेटेड, क्लियर। थैंक यू बेटा।